हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज बात करने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेसिकली देखो, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर तो इशू हो रहा है लेकिन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो पहले ये देखो, सिक्योरिटी इसमें मतलब से किसी को सिक्योर कर रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी कह सकते हो भैया। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी, तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? देखो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, कि लेट सपोज कि ये हमारी कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, इसको इसको लोन की रिक्वायरमेंट है। तो ये गया किसके पास? बैंक के पास। यहाँ है हमारा बैंक। बैंक भैया मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ इसका मैनेजर क्या बोलेगा? ठीक है, तुमको हम लोन दे देंगे लेकिन उसके बदले में हमें सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए ना, हमें कुछ तो गिरवी आपको देना पड़ेगा। हमें आप हमें आप कुछ तो गिरवी दो, तभी तो हम लोन देंगे। अगर आप आगे चल के भाग गए, ठीक है, या पैसा नहीं पेमेंट कर पाए, तो हम अपना पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे? ठीक है। तो ये कंपनी बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक बिल्डिंग है। मेरे पास क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, और मुझे 10 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट भी है। मुझे 10 लाख लोन दे दो और मेरे बिल्डिंग को गिरवे के रूप में रख लो। और मान के चलते हैं कि ये लोन 10 साल के लिए ले रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं लोन कितने ईयर के लिए? 10 ईयर के लिए ले रहा है। तो जब मैं आपको आपके लोन का इंटरेस्ट या फिर आपका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट अगर पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो आप मेरे बिल्डिंग से पैसे रिकवर कर लेना इसको बेच के। ठीक है, तो ये बैंक थोड़ा सोचता है, अरे भाई 10 लाख लोन ले रहा है और 10 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सोच के फिर बोलता है कि भैया 10 लाख की लोन ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हम 10 लाख की बिल्डिंग तो लेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा गिरवी के रूप में। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद हो सकता है, तो 10 साल बाद बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख थोड़ी रहेगी, हो सकता है उस पर डिप्रिसिएशन लग जाए, रिड्यूस हो जाए, क्योंकि एसेट पर डिप्रिसिएशन लगता है। तो बिल्डिंग लेट सपोज कि उसकी वैल्यू 10 साल बाद कुछ डाउन हो गई तो, ठीक है, या बिल्डिंग टूट गई तो, जिसके चलते पूरा 10 लाख रिकवर नहीं हो पाए तो, ठीक है, तो उस केस में अमाउंट को फुल रिकवर करने के लिए बैंक वाले एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, फर्स्ट सिक्योरिटी, यानी कि पहला गिरवी कंपनी अपने बिल्डिंग को दे रही है बैंक के पास लोन लेने के बदले में। ठीक है, तो एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी और क्या दे देती है? डिबेंचर। ठीक है, इसका 10% डिबेंचर है, तो 10% डिबेंचर इसको ऑफर करती है कि भैया हम आपको अपने कंपनी का 10% वाले डिबेंचर 5 लाख के दे रहे हैं। कितने? 5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारा बिल्डिंग है, दूसरा सिक्योरिटी आप डिबेंचर रख लो। ठीक है, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ 10 साल के बाद, ठीक है, और बिल्डिंग से आपको फुल रिकवर नहीं हो पाता है, तो आप डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे उस समय, और आप डिबेंचर होल्डर के राइट को एक्सरसाइज कर पाएंगे और फिर आप डिबेंचर से पैसे रिकवर कर सकते हैं हमसे। ठीक है, अगर बिल्डिंग से रिकवर ना हो पाए तो प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ जो इस सेकेंडरी सिक्योरिटी दिया गया है इस बैंक वालों को कि आप टेंशन ना ले, आपका पैसा नहीं डूबेगा, तो इस सेकेंडरी सिक्योरिटी जो डिबेंचर दिया गया है सेकेंडरी, तो यही सेकेंडरी सिक्योरिटी को बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या? कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है इसी को बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कि प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी, उसी को बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो कि बोला गया है कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, देखो अभी जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो एक्चुअल में इशू नहीं हो रहा है, इशू तो कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में डिबेंचर होल्डर नहीं बनेगा। जब मैं पेमेंट करने पे फेल हो जाऊं तब वो डिबेंचर होल्डर का राइट एक्सरसाइज कर पाएगा। अभी बस नाम मात्रा का इशू किया जा रहा है डिबेंचर, ठीक है, ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही कुछ नहीं। जब मैं फेल हो जाऊंगा तब वो एक्चुअल में इशू हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब हम इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी करते हैं, तो जब डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया जाएगा तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कितने? दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में कोलेटरल सिक्योरिटी का। पहला कि भैया कोलेटरल जो सिक्योरिटी है वो इशू किए हैं उसके लिए नो एंट्री पास करो, उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कोई एंट्री नहीं। और सेकंड में एंट्री पास होगी, जो सेकंड नंबर है उसमें एंट्री पास होगी। तो कैसे कैसे होगा चलो देखते हैं। तो और देखो ध्यान से, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पास होगी, ठीक है। और बेसिकली जो हमने प्राइमरी सिक्योरिटी जो रखा है बिल्डिंग, उसका कोई एंट्री पास नहीं किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग में ना ही कैश का लेन देन हुआ है ना ही कुछ नहीं, ठीक है। बैंक से लोन लिया है तो बैंक का एंट्री पास कर देंगे लोन लेने का। बिल्डिंग हमारे पास है, हम अभी इस पे वर्क करेंगे पूरा, ठीक है।
अभी तो कुछ हुआ नहीं है बिल्डिंग का, ठीक है, ना ही मैंने बेचा है ना ही और कुछ, बस गिरवी के रूप में दिया है कि आप अगर मैं 10 साल बाद नहीं पेमेंट कर पाऊंगा तो आप इसे रिकवर कर लेना बेच के। तो अभी तो इसका कुछ हुआ नहीं है, तो इसके लिए प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाती। ओके, तो देखते हैं। सो पहला केस में नो एंट्री पास करना है फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, तो एक ही एंट्री की जाएगी सिर्फ बैंक लोन लेने की, ठीक है। तो बैंक लोन लेंगे तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, और बैंक एसेट है और बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारा बैंक बढ़ रहा है, ठीक है, और बैंक बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। टू, हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई है बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट, ये हमारी लाइबिलिटी है पेमेंट करने की। बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो कैश हमारे पास आया, ठीक है, तो हमारा बैंक बढ़ा, ठीक है, कैश अकाउंट भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी बैंक लोन, ठीक है। तो ये तो एंट्री तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बिंग बैंक लोन टेकन, लेकिन इसकी हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में बैंक लोन दिखाया जाएगा लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटी के अंडर में, ठीक है, और नोट नंबर में दिखाया जाएगा कि जो बैंक लोन लिया गया है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। उसको कैसे होता है चलो देखते हैं अभी बैलेंस शीट बना के। तो बेसिकली ये रहा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है, एज पर सेक्शन 129 कंपनी शीट 2013, ठीक है, कंपनीज का बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनता है। तो ये है छोटा सा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। पहला में होता है इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में पहले नंबर पे आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इस टाइप से होती है। तो जब हम बैंक लोन लेंगे 10 साल की, वो मोर देन 1 ईयर के लिए है, तो मतलब वो नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में एक हेडिंग डाल लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम लंबे समय के लिए उधार लिए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है, एक नंबर डाल देंगे जिसमें क्या रहेगा, बैंक लोन, बैंक लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा बैंक लोन, ठीक है। तो बैंक लोन हमने लिया है 10 लाख का, ठीक है, तो 10 लाख का बैंक लोन, और ये नोट नंबर 1 डाला है तो 1 यहाँ पर दिखाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है जी, बैंक लोन, बैंक लोन दिखाएंगे, ठीक है, बैंक लोन दिखाएंगे कितना है 10 लाख का, तो बैंक लोन तो 10 लाख का दिखा देंगे, ठीक है। और इसके जब कोलेटरल सिक्योरिटी का कोई एंट्री नहीं पास किया जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पर बस शो कर देंगे कि ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर, ठीक है, 5 लाख। हमने 10 लाख का लोन लिया है जिसके लिए हमने डिबेंचर को इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 5 लाख का, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली सिंपल से वो कर देनी है, इसमें शो कर देना है हमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक नंबर डाल के 10 लाख का बैंक लोन दिखा देना है, ठीक है। और बैंक लोन क्या है, सिक्योर्ड अगेंस्ट इशू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये 5 लाख का ब्रैकेट में बस शो कर देना है, ठीक है। ये बेसिकली पहला केस रहा जब हमें क्या करना है, एंट्री पास नहीं करनी है कोलेटरल सिक्योरिटी की। लेकिन जब देखते हैं कि जब कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास करी जाएगी तो कैसे होता है। तो देखो जब एंट्री पास करी जाएगी तो कैसे करेंगे, सिंपल, तो पहला एंट्री तो ही होगा बैंक लोन लेने की, ठीक है। इसमें 2 लोग का माइंडसेट है, पहला में कोई एंट्री पास नहीं करना है क्योंकि हमें एक्चुअल में तो डिबेंचर इशू किया नहीं है, लेकिन जब दूसरा का माइंडसेट, हमने उसको तो इशू किया है ना, पैसा नहीं आया लेकिन इशू किया है, सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया है, तो उस केस में एक एंट्री पास करी जाएगी। उसको कैसे होता है अभी देखते हैं। तो पहला एंट्री होगा बैंक लोन टेकन की, तो बैंक हमारा बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लाइबिलिटी अराइज होगी तो बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट बिंग बैंक लोन टेकन, ओके। तो और सेकंड नंबर एंट्री होगी कोलेटरल सिक्योरिटी की, जो डिबेंचर इशू करेंगे ऑन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसकी एंट्री है, ठीक है। तो ऑन इशूइंग द डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसका एंट्री कैसे होगा, ठीक है। हमने डिबेंचर इशू किया है और जब डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो बेसिकली क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये होती है, और एंट्री बेसिकली शॉर्ट में करोगे तो टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो जब इशू करते हैं डिबेंचर तो डिबेंचर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे भी एक्चुअली तो यहाँ पे भी इशू ही हो रहा है लेकिन उसके बदले हमको बैंक नहीं मिल रहा, हम उसको सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए हैं, ओके। तो टू डिबेंचर, जितना परसेंट डिबेंचर है उसको डिबेंचर, एक्चुअल में हम कैश के लिए तो इशू नहीं किया है, कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया गया है, तो वहाँ पे हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। आप याद करो कि जब 11th क्लास में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था, कोई रीजन हमें नहीं मिल पाता था, तो उस केस में हम बैलेंस करने के लिए क्या सस्पेंस अकाउंट यूज करते थे। तो वही हमारा यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में
डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। ओके, तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जितना भी डिबेंचर इशू करा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने इस केस में 5 लाख इशू करता था तो 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, अब देखो जब डिबेंचर को इशू किया जाएगा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस केस में हमको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो देखो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर नोट नंबर और ये होता है करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। ओके, जिसमें पहला क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आपको पूरा पूरा लिख लेना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड। उसके बाद सेकंड में इधर नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा बैंक लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन। बैंक लोन में एक नंबर डाल के लिख देना। बैंक लोन तो हमने 10 लाख का लिया है, तो एक नंबर डाल के नोट्स टू अकाउंट में डिटेल इसका एक नंबर का क्या है, बैंक लोन का। देखो जी, बैंक लोन का डिटेल, बैंक लोन हमने कितना लिया है, 10 लाख लिया है। ठीक है ना, 10 लाख लिया है, तो बैंक लोन 10 लाख लिया है तो 10 लाख तो बैंक लोन यहाँ लिख दो। लेकिन उसको लेने के लिए हम कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर भी इशू किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 10% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन ये डिबेंचर एक्चुअल में नहीं इशू किए गए हैं। ठीक है, 10% डिबेंचर कितने, 5 लाख का डिबेंचर। तो जस्ट हमें क्या करना है, डिबेंचर इशू किए हैं तो डिबेंचर यहाँ हमें इनर कॉलम में दिखाना है, लेस कर दो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी तो एक्चुअल में इशू नहीं हुआ है ना। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 5 लाख क्या करो, लेस करो, और ये बैलेंस हो जाएगा नील। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने हो गए, 10 लाख का 10 लाख। मेन कुछ नहीं करना है भैया, जब आप एंट्री पास करो या ना करो, मेन बैलेंस शीट में तुम्हारी 10 लाख लोन ली है तो 10 लाख ही शो होगी। ठीक है, बाकी नोट्स टू अकाउंट में उसको दिखाना पड़ेगा कि आप डिबेंचर इशू किए हैं कि नहीं इशू किए हैं। जब इशू करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर अकाउंट यहाँ लिख के डिबेंचर सस्पेंस लेस कर देना है, सिंपल। और जब एंट्री पास नहीं करेंगे तो बस ब्रैकेट में दिखा देना है कि नोट्स टू अकाउंट में कि बैंक लोन तो टेकन हुआ है अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ इतने अमाउंट का। ओके, तो बेसिकली इस टाइप से एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल है, जब पास करी जाएगी तब, और जब पास नहीं करी जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।